सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और BIS स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। 2-3 बात है, ठीक है। एडमिट कार्ड अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है कुछ देर पहले, मैंने आप लोग बताया भी है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिट कार्ड का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दिक्कत की बात यहाँ है कि ये बहुत बच्चों की दिक्कत है, और ये BIS को समझना चाहिए कि अगर आपने होम स्टेट और होम सिटी का ऑप्शन दिया था तो आपने सेंटर वहाँ क्यों नहीं दिया। ये बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। क्योंकि यार एक तो ट्रेन नहीं मिल रही, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद कोरोना का ये केस है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो उसका जिम्मेदार कौन। और मैं सही बताऊं तो NB में मेरे शहर के एक स्टूडेंट थे, वो गए थे एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम दे के वो कोविड पॉजिटिव वो हो गए, ठीक है। तो बेसिकली वो काफ़ी दिन तक क्वारंटीन रहे, ठीक है, होम क्वारंटीन थे। बट चलो देखो, एडमिट कार्ड आने के बाद उसको चेंज कराना इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है अपने पास, जो कि मे भी वो माने कि जितने एस्पिरेंट है, चाहे जितने, मतलब सबको एक साथ एक होना पड़ेगा, और दबा के ट्वीट नहीं, मेल पे मेल आपको करना पड़ेगा। जितना मेल मैक्सिमम कर सकते हो उतना मेल करो कि सर हम कैसे जाएं, ठीक है। एक तो ठंडी है, ऊपर से ये कोविड का केस, ऊपर से अभी कई रूट की ट्रेन बंद हो चुकी है, जैसे आगरा से दिल्ली वाली रूट, कुछ रूट बंद हो चुकी है। वो किसान आंदोलन का कुछ चल रहा है जो सीन, तो हम कहाँ से जाए। अगर आपको यार ये सीन करना था कि बच्चे बस फॉर्म भरे, पैसा दे दें, हम एग्ज़ाम वो नहीं दे पाएगा ऐसा भेज दें, तो यार पहले बता देते, हम फॉर्म ही नहीं भरते। एक तो इतना महंगा फॉर्म भरा रहे हो, 1000-1500 रुपये का फॉर्म भरा रहे हो, उसके बाद ये काम कर रहे हो। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। देखो, इसके बाद भी सिर्फ ये हो सकता है कि या तो वो बोलें कि हम चेंज नहीं करेंगे, या तो वो चेंज करेंगे, या तो बोलो सर बाद वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम अब दे दो। एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का कोई वो नहीं है उनको, चाहे भी हमको एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करवाना है, हमको एग्ज़ाम चाहिए, हमको एग्ज़ाम दो अपने होम सिटी होम स्टेट में, हमको एग्ज़ाम चाहिए बेसिकली। यार 20-30 किलोमीटर तक समझ में आता है, 40 किलोमीटर तक समझ में आता है। चलो आपके पास नई सेंटर इतना दूर दे दो, हम सेल्फ एकोमोडेशन से, हम सेल्फ बाइक कार ऑटो बुक करके, कार बुक करके, कैसे भी करके इतने दूर तक जा सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम की दिक्कत है तो। लेकिन आप मुझे अगर एक कोने में एकदम अलग ही स्टेट ही भेज दे रहे हो, एक तो हमारे पास, सबके पास उतना पैसा नहीं होता कि जो सब एग्ज़ाम के लिए दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम दें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप सबको ट्रैवलिंग अलाउंस दोगे। अगर ऐसा भी सिस्टम कर दो तो कुछ समझ में आए कि भाई ट्रैवलिंग अलाउंस और जहाँ रहो उसका खर्चा, हाँ बिल दिखाएंगे हम, लेकिन उसका खर्चा हमको चाहिए। आप ये भी काम नहीं करोगे, ठीक है। तो बस हमारा इतना एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब बच्चे, एक ही रास्ता है, मेल करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बस यही काम करना, सिर्फ मेल कर सकते हो, कोई रास्ता नहीं है मेल के अलावा। और सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ मेरे करने से या सिर्फ 5-10 लोगों करने से, मेल से वो इशू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब ये चीज़ तो हो गया। अब दूसरी बात ये है कि हम, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं एक पेड कोर्स चला रहा हूँ। बेसिकली मैं इस वीडियो में उसका प्रचार कुछ नहीं कर रहा, पेड कोर्स में सिर्फ बता दूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने उस वीडियो में साफ साफ लिख दिया। मैंने जो एक बनाया था मैसेज में, साफ साफ लिखा था कि मुझे 4 से 5 स्टूडेंट चाहिए, बहुत भीड़ मुझको नहीं चाहिए। उस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है 4 से 5 चाहिए, जिनको मैथ्स में लगता है कि मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक है, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हम कर लेंगे बस। तो मुझे कुछ बच्चे मिले, सर मेरा मैथ्स वीक प्रैक्टिस करा दो। उस सेशन में सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, हम लोग सेट पे सेट लगाया जा रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाया जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट सारे सब कुछ बस रिवाइज हो रहा है उसमें बस, ठीक है। अब ज़रूरत नहीं है कि आप पेड कोर्स लो। अब मैं बता दूँ को आपको पढ़ना कैसे है,
ठीक है। पढ़ना मतलब इन द सेंस, देखो स्ट्रैटेजी जो बच्चे बोले थे ना, एक चीज़ बताऊँ कि कभी भी दूसरे की स्ट्रैटेजी का मत क्या करो। दूसरा बता सकता है कि यार जिस स्ट्रैटेजी से मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम आप बैठ के 10 से 12 घंटे पढ़ पाओ। अगर मेरा शेड्यूल सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका भी शेड्यूल सुबह के 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही हो। आपका शेड्यूल शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि यार 2 घंटे 3 घंटे इसको दे दो, 2 घंटे 3 घंटे इसको दे दो, बस। स्ट्रैटेजी टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाया करो जो आपके लिए सुइटेबल हो, कभी दूसरे का नहीं वो किया करो। जहाँ तक मेरा ये मानना है, पढ़ना क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि सबसे पहली बात कि इंग्लिश 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। इंग्लिश और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, मतलब 100 नंबर के तो यही है 150 में से। तो करना कैसे, मेरी बात सुनो। रीजनिंग को एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों पैटर्न पढ़ना है। फिर से बता रहा हूँ, रीजनिंग एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों पैटर्न पढ़ना है। बैंकिंग का मैं हालांकि पेड में तो मैं सब चीज़ बता ही रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ। बैंकिंग का समझ लो कि रीजनिंग आपको टच प्री लेवल का करना है, ठीक है। आपको कुछ इजी पजल्स करना है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग करना है। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन भी आपको मैथ्स में देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की नहीं है। रीजनिंग में भी आपको मिल जाएंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जिनको थोड़ा सा आइडिया लगाना है, ऐसा करना है कि जो मेरे एक एनबी के कुछ वीडियोज़ हैं रीजनिंग के सिंप्लीफिकेशंस के, वो सब वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, आगे आपकी मर्ज़ी। अब इंग्लिश का सुनो, कहाँ से करना है इंग्लिश का, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो लगभग आप सब कर लोगे। इंग्लिश आपको कहाँ से करना है, इंग्लिश के लिए आप CGL और CHSL 2019 अभी जो हुआ है उसका इंग्लिश का सेट सब लगा डालो, जितना टाइम लगे बैठो और उसको लगाओ। याद करना, CGL का 2019 का CGL एंड CHSL ग्रेजुएशन लेवल वाला और 10+2 वाला, उसका पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है इंग्लिश का। मैथ्स का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ्स भी SSC के पैटर्न पे ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन इजी मिल जाएंगे। DI आपको बहुत इजी मिलेगी, एक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। मान लो अगर 2-3 क्वेश्चन DI किया है 3 से 4, तो आपको एक क्वेश्चन उसमें हार्ड मिलेगा, बाकी 3 आपको इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, जो कि आप सब तेज हो, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। टारगेट पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ करना है, कि आपको 120+ का टारगेट होना चाहिए, गिरी हालत में 110+ का टारगेट आपको होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। पेपर बहुत हार्ड आया तो 90+, 100+ देखा, क्योंकि हम कट ऑफ अभी डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते बिना एग्जाम में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इंग्लिश का प्रैक्टिस वहाँ के कर लेना। और GA में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि नवंबर से स्टार्ट करना और मार्च तक पढ़ना। फ्रॉम नवंबर, मार्च से नवंबर नहीं, नवंबर से मार्च, वहाँ से पढ़ना। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून ऐसे करके, और मार्च तक जाना। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपको पढ़ना है गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्लान्स। उसके बाद आपको पढ़ना है कोविड के बारे में, कोविड का शायद मैंने प्रोवाइड किया हुआ आई थिंक, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में पढ़ना है, स्पोर्ट्स में आपको बैडमिंटन का पढ़ना है। हाँ, स्पोर्ट्स में आपको बैडमिंटन का पढ़ना है। वो पेड बैच के बच्चों ने, सर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में मैसेज आया है, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। आपको बैडमिंटन का पढ़ना है, टेनिस का पढ़ना है, IPL का पढ़ना है और F1 रेस का पढ़ना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट पढ़ने हैं आपको, और जो भी बहुत, अगर कोई फेमस पर्सनालिटी अगर एक्सपायर की है तो पढ़ना है कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, बुक्स और ऑथर्स, ये सब चीज़ तो मैं अपने पेड ग्रुप में डाल रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। और बाकी क्या था, बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि मेन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो अधिक रहेंगे, बेसिक और चीज़ें आप आराम सब लोग पढ़ ले जाओगे। सब लोग बहुत, आप लोग पढ़ रहे हो, सब लोग तैयारी कर रहे हो, सब लोग तेज हो, ठीक है। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश वहाँ से कर लेना, मैथ्स आप लोग कर ही लोगे। इंग्लिश मैंने आपको बता ही दिया, मैथ्स 25 क्वेश्चन है, 22 आराम से कर सकते हो अटैम्प्ट। रीजनिंग 45+ का टारगेट रखना, टारगेट मत रखना, 45+ लाना है कैसे भी करके, तभी आप रेस में आ पाओगे, ठीक है। फिर आपकी इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और
जीके हो गया, जीए हो गया। मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया। स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से पढ़ना कि आपको 2 घंटे इसको देने, 3 घंटे उसको देने, 4 घंटे उसको देने। बस मैं ये तो आपको डिसाइड करना है क्या पढ़ना है, वो मैंने बता दिया बेसिकली, और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश मैंने बता दिया, पेपर से पढ़ लो वहाँ से। करंट अफेयर जीए के लिए वहाँ से पढ़ लो। हाँ, पढ़ने के लिए आप एक वेबसाइट है जीके टुडे, आप वहाँ से देख सकते हो, या क्लाउड अफेयर्स, आप वहाँ से पढ़ सकते हो उस चीज़ को। करंट अफेयर्स के क्लास 6 मंथ वहाँ से मिल जाएंगे बेसिकली, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी को मैथ्स पर्सनल डाउट है तो बेसिकली मुझसे मिल सकता है, मैं उसको इसका डाउट क्लियर करूँगा ज़रूर। ठीक है, चलो और कुछ मेरे को नहीं लगता कि आप लोग सब तेज़ हो, मतलब सब लोग तेज़ हो, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ डाउट होगा। ठीक है, तो चलो रीजनिंग थोड़ा सा बैंकिंग इंपॉर्टेंट टच कर लेना यार, बाकी सब कर ले जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, जय हिंद। और मेल दबा दबा के करना है कि सर या तो होम सिटी दो, ठीक है, और उसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, सिर्फ होम सिटी हमको चाहिए। आप एडमिट कार्ड फिर से रिलीज़ कर लो 2 दिन बाद, हमें मंजूर है, लेकिन हमको होम सिटी के लिए चीज़ करो, क्योंकि हमारे पास बहुत दिक्कत है। आप इस बात को समझिए, सबको एक होगी कि भाई सबको सर बहुत दिक्कत है, हम कहाँ जाएंगे इस ठंडी में, किसके पास रहेंगे, क्या रहेंगे। आपने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रखा है, इस समय ट्रेन लेट भी हो जाती है, कभी कभी हम सेंटर पे अगर 2 मिनट भी अगर लेट पहुँचे तो आप हमको एंटर करने नहीं देते। तो सर ये सब चीज़, इस चीज़ को माइंड में रखिए। और सब लोग इतना सर पैसे ले नहीं है सब लोग फ़्लाइट अफोर्ड कर पाएँ, और सब फ्लाइट भी एट द करंट देंगे तो 4 से 5 हज़ार कम फ्लाइट नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप पैसा भी हमको भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे, हमको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप हमारा सेंटर होम सिटी कीजिए। वैसे ये सब मत लिखना, ऑब्वियस बात है, तो कहने की बात है। बेसिकली उनसे सही डिमांड करना कि सर हमको होम सिटी चाहिए, हमारी ट्रैवलिंग और हमको रहने की वहाँ पे दिक्कत है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप इस चीज़ को मेल पे लिखिए और दबा के मेल करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, जय हिंद। और बस एकदम तबियत से पढ़ाई करो, एकदम डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय।